अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम नहायत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे जो कि है रिस्पॉन्सिव। अब पहले हम रिस्पॉन्सिव करेंगे कस्टम। हम खुद से कार्ड्स को डिज़ाइन करेंगे, खुद से सेक्शंस डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट के, और उसके बाद यही काम रिस्पॉन्सिव का हम बूटस्ट्रैप के थ्रू करेंगे और देखेंगे बूटस्ट्रैप हमें किस लेवल का जो है वो ईज़ प्रोवाइड करता है इस रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो हमें रिस्पॉन्सिव करना है, रिस्पॉन्सिव करने का हमारे ज़रूरत आ क्यों रही है। मिसाल के तौर पे देखें, हमें वेबसाइट के किसी भी सेक्शन पे कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। मिसाल के तौर पे कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सेल कर रही है, कंपनी की 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल करती है। लेट से ये कंपनी है जो अपनी इन्फॉर्मेशन बता रही है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो स्क्रीन के कुछ खास सेक्शन के ऊपर एक प्रोडक्ट है, देन सेकंड प्रोडक्ट है, देन कुछ पोर्शन हमने डिज़ाइन किया थर्ड प्रोडक्ट के लिए, देन कुछ हमने पोर्शन डिज़ाइन किया फोर्थ प्रोडक्ट के लिए। सो बेसिकली हमारे पास स्क्रीन के वेरियस जो एंड्स हैं उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करके बता दिया। ऑलराइट, हम सबसे पहले यही काम करते हैं लेकिन कस्टम करते हैं, खुद से करते हैं। ऑलराइट, हम ये काम करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है तमाम तर कंटेंट को आमने सामने लाने के लिए जो कि बेसिकली हमारे पास आमने सामने पहले नहीं आ रहा होता है। मसलन हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, पेरेंट डिव बनाएंगे जो कि होगी हमारे पास प्रोडक्ट रैपर के नाम से मैंने एक डिव बनाई। इस प्रोडक्ट रैपर में मुझे कितने कार्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली 3 या 4 कार्ड्स को। अगर हम यहाँ पे आ जाते देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, बेसिकली वी हैव 4 कार्ड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लास बनाएंगे, कार्ड की क्लास बनाएंगे। बेसिकली एक डिव को हमने कार्ड की क्लास दे दी है ताकि हम इस डिव को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकें। क्लासेज आर यूज टू स्पेसिफाई एनी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। इसमें मैं स्ट्रेट अवे एज टू कोई भी हेडिंग लिख रहा हूँ, lorem 4, then I'm using control S for save। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो डॉक्यूमेंट पे राइट नाउ अभी मेरे पास जो कार्ड है उसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, मगर मुझे तो ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ व्यू पोर्ट के इतने पोर्शन तक चाहिए, इस पोर्शन तक, ताकि नेक्स्ट पोर्शन में मैं एक और कार्ड डिज़ाइन कर सकूं, नेक्स्ट पोर्शन में एक और कार्ड डिज़ाइन कर सकूं और नेक्स्ट पोर्शन में एक और इक्वल लेंथ का कार्ड डिज़ाइन कर सकूं। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, हर पोर्शन में मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये काम करने के लिए मैं इस जो कंप्लीट व्यू पोर्ट की विड्थ है, इस डिव की विड्थ को कंप्लीट से मैं सिर्फ लिमिट करूँगा इस स्पेसिफिक पोर्शन तक, इस व्यू पोर्ट की विड्थ के 25% तक मैं इसको लिमिट करूँगा। ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको कर लूँगा कॉपी डॉट कंट्रोल वी एंड डॉट कंट्रोल वी देन डॉट कार्ड। बेसिकली आई एम टारगेटिंग वो कार्ड जो प्रोडक्ट रैपर के अंदर मौजूद है। बेसिकली मैं किस कार्ड को टारगेट कर रहा हूँ, उस कार्ड को जो प्रोडक्ट रैपर के अंदर मौजूद है, और इस कार्ड की विड्थ को मैं कंट्रोल करता हूँ। विड्थ करता हूँ मैं यहाँ पे 25%। तो आप देख पाएंगे कि इसकी विड्थ लिमिट हो कहाँ तक आ चुकी है, 25% तक। इज इट ऑलराइट। नेक्स्ट मैं इसको पैडिंग 1 REM, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग मिल गई इसको 1 REM की, तो थोड़ा सा गैप भी बन गया। ऑलराइट, बाकी जो भी आप स्टाइल करना चाहें यू कैन, लाइक आप इसको टारगेट करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे कॉपी कंट्रोल भी इसके अंदर मौजूद H2, लाइक हमने प्रोडक्ट रैपर में जो कार्ड है उस कार्ड के H2 को टारगेट कर लिया हमने। तो H2 क्लास तो नहीं है, एलिमेंट नेम है, दैट्स वाई हमने उससे पहले कोई भी डॉट इस्तेमाल नहीं किया। और डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, तो क्लास नेम के लिए डॉट और टैग नेम के लिए विदाउट डॉट स्ट्रेट अवे उसके नाम से इस्तेमाल किया। आप इसे कर लेते हैं मार्जिन बॉटम ऑफ 1.5 REM एंड यू कैन सी दैट आपके पास मार्जिन बॉटम भी 1.5 REM का अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें आपके पास हो चुकी हैं। अब आप इन कार्ड्स को, इसी एक कार्ड को डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम्स, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास स्क्रीन पे 4 कार्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफ के अंदर मौजूद हैं
कार्ड का जो पेरेंट एलिमेंट है, जो कार्ड है बेसिकली जिसको हमने क्लास दी हुई है कार्ड की, ये कार्ड बेसिकली क्या था, एक डिव था। और आपको पता है कि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसी भी दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देते। तो हम इन्हें आमने सामने लाने के लिए इनके पेरेंट को टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट रैपर को, और इसको हम क्लास देंगे, इसको प्रॉपर्टी एक इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। तो जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि तमाम चाइल्ड्स आमने सामने आ जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स से हम ये काम कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अब कस्टम पे जाके मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए @मीडिया एंड यहाँ पे लिखूँगा मैक्स विड्थ कितनी चाहिए मुझे, 992 तक, कि जब तक स्क्रीन साइज़ 982 पिक्सल्स तक ना रहे तब तक आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट वे इन कार्ड्स को टारगेट करना है। और इसकी विड्थ करेंगे आप 50%। अब आप यहाँ पे आके देखें, रिफ़्रेश करें, और जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके आऊँगा, इंस्पेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिव पे लेके आते हैं, इसको मैं श्रिंक कर रहा हूँ। जैसे ही स्क्रीन साइज़ 992 पिक्सल से बिलो गया है, अब एक कार्ड ने कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है, 50। फर्स्ट की 50, सेकंड की विड्थ 50, थर्ड 50 एंड फोर्थ 50। तो दो कार्ड्स ऑटोमेटिकली नीचे की जानिब शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं एक और मीडिया क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे, @मीडिया देन मैक्स विड्थ ऑफ हाउ मेनी पिक्सल, लाइक यू कैन से दैट 7। ऑलराइट, फर्स्ट आप एक ये भी चीज़ नोटिस कर लें कि मैं जो ब्रेक पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीडिया क्यूरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आए कहाँ से। आप स्ट्रेट अवे स्क्रीन पे आ जाएं, ब्राउज़र पे आएँ और यहाँ पे लिख लें बूटस्ट्रैप 5 ब्रेक पॉइंट्स, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कंप्लीट जो स्क्रीन साइजेस जिसको हमने डिवाइड किया वेरियस साइजेस में, वो बता देगा कि जब तक आपकी जो ब्राउज़र का जो व्यू पोर्ट बेसिकली उसकी विड्थ 1400 पिक्सल से अबव या उसके इक्वल रहेगी तो इस स्क्रीन साइज़ को XXL कहा जाता है। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आया, 1400 पिक्सल पे। सेकेंड ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आया, 1200 पे। थर्ड ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 992 पे है। फोर्थ कौन सा है, 768 है। फिफ्थ कौन सा है, 576 टू बिलो। तमाम तर जितनी मोबाइल एंड छोटी डिवाइसेस हैं तमाम तरह के लिए स्क्रीन साइज आपके पास ये अवेलेबल होता है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ इसका ऐसा करें 768 पिक्सल तक आके, जैसे ये 768 पिक्सल तक आए तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट कार्ड की जो विड्थ है उसे कर दें 100%। आप जैसे ही ये काम करोगे तो आप देख पाओगे, रिफ़्रेश करें, अब हमारी राइट नाउ जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो कितने पिक्सल्स है, 829 है। जैसे ही मैं 768 से बिलो आया, अब विड्थ कितनी हो चुकी है, 100% हो चुकी है। सो ये तरीका था हमारे पास किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिव का बाय कस्टम। हमने कस्टम मेथड को इस्तेमाल करके रिस्पॉन्सिव कर लिया। अभी जो आज हम चीज़ सीखेंगे वो है बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव। इज इट, हमने 4 कार्ड्स बनाए, 4 कार्ड्स को पेरेंट एलिमेंट में रखा और पेरेंट एलिमेंट को हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड वी आर गुड टू गो, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यही काम करेंगे किसके साथ, बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। बूटस्ट्रैप के साथ ये काम काफ़ी आसान है, आप देखें, लाइक बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव के लिए सिंपल सा सोल्यूशन बताता है कि जब भी आपने रिस्पॉन्सिव बिहेवियर अचीव करना है तो आप एक डिव देंगे और उस डिव को क्लास का देंगे आप रो की। जो पहले डिव होगी उसको क्लास जो मिलेगी वो कौन सी क्लास होगी, रो की। ये रो क्या करेगी, ये रो ये करेगी कि जो वो डिव होगी उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिस्पॉन्सिव के लिए बूटस्ट्रैप में आपको एक क्लास यानी कि एक डिव को क्लास देनी पड़ेगी रो की। ये क्लास पेरेंट एलिमेंट होगा। सेकंड, ये रो जब रो की क्लास जिस भी डिव को मिलेगी वो उसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हम कर देते हैं इस अवेलेबल स्पेस को, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12। हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? अभी कुछ क्योंकि मैंने मैन्युअली डिज़ाइन किया तो मतलब थोड़ा सा किसी का साइज़ छोटा या बड़ा रह गया, लेकिन बहरहाल जब बूटस्ट्रैप रो की क्लास को डिवाइड करता है तो इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हम क्या करेंगे, हम इन 12 पार्ट्स में से हमें क्योंकि 1 2 3 4 कार्ड्स को डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे 12 पार्ट्स को मिला के एक कार्ड बना देंगे। नेक्स्ट 12 को मिला के, नेक्स्ट 4 को मिला के हम एक कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट 4 को कंबाइन करके एक कार्ड बना देंगे। इज इट? ये काम करने के लिए आप स्ट्रेट अवे आए यहाँ पे, और कुछ भी ज़्यादा कोड नहीं है ख़ास। स्ट्रेट अवे डॉट रो की क्लास इस्तेमाल की, रो के इनसाइड आपने क्या क्लास इस्तेमाल करनी है? कॉल की। डॉट कॉल के बाद स्क्रीन साइज़ लिखना है। कॉल हम लिखते हैं LG, लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन से मुराद क्या है मेरी? LG से मुराद है 992 पिक्सल तक। आई एम टॉकिंग अबाउट 992 पिक्सल। जब तक 992 पिक्सल की स्क्रीन ना आ जाए तब तक क्या रखना है? कॉल LG 3। कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई करना है? 3 कॉलम्स को ऑक्यूपाई करना है। एंड दैट्स इट। एंटर, सेव। अब आप आएंगे, इसमें एक कार्ड रख लेते हैं। आप बूटस्ट्रैप पे आएँ और यहाँ पे लिख लें कार्ड। बूटस्ट्रैप पे कार्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। स्ट्रेट अवे आप इस कार्ड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कार्ड में टॉप पे एक इमेज है, कुछ उसका कंटेंट है और बटन है, फुली फंक्शनल है। कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल S फॉर सेव। आप यहाँ पे सोर्स में आ जाएं और इसके हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, उसमें इमेज रख लिया। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बूटस्ट्रैप ने कार्ड को तो डिज़ाइन किया, लेकिन इस कार्ड को बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट किया हुआ है 25% तक। अब मुझे यही कार्ड चाहिए, लेकिन इसको आपने जब भी कार्ड को स्टाइल अप करना है तो उसमें से जो कार्ड का जो विड्थ का एट्रीब्यूट है, कार्ड के डिफ को जो हमने विड्थ का एट्रीब्यूट दिया, इसकी लिमिट की हुई थी विड्थ इसने। अब आप देखें एग्जैक्ट 25% तक आ चुका है। नाउ इसी कॉल को आप कॉल के डिफ को अगेन कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट। सेव करें, रिफ्रेश करें। 4 कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। लाइक रो और कॉल, 2 डिव्स को इस्तेमाल करके, लाइक रो एंड कॉल 2 क्लासेस को इनफेक्ट इस्तेमाल करके आप ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। अब जैसे ही 992 पिक्सल तक रहेगा स्क्रीन साइज़, तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो कार्ड्स हैं 4 आमने सामने हैं। 992 से जैसे ही स्क्रीन साइज़ बिलो हो जाएगी, यू कैन सी राइट नाउ स्क्रीन साइज ऑफ 992। जैसे ही 992 से बिलो हो जाएगी, एक कार्ड फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड। जबकि मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये 992 से लेकर के 768 पिक्सल तक कम से कम 2 कार्ड्स आमने सामने रहें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ मैंने क्लास दी है कॉल LG 3 की, वहाँ मैं एक और क्लास दूंगा स्पेस के साथ, कॉल LG, सॉरी नॉट LG, कॉल MD6 के मीडियम स्क्रीन तक 768 को मीडियम स्क्रीन बोला जा रहा है। और यही क्लास में कॉपी करके बाकी सबको भी प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ रिफ्रेश। आप देखिए आपके पास 2 कार्ड्स आमने सामने आ रहे हैं। 992 से लेकर के 786 तक, 768 तक 2 कार्ड्स रहेंगे आमने सामने, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक एक कार्ड आमने सामने आ जाएगा। सो हमने इसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर अचीव कर लिया है बाय यूजिंग कस्टम एंड बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। हमने कस्टम कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी कर लिया और हमने बूटस्ट्रैप को भी स्टडी कर लिया। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।